सौतेला बाप, जो कभी माँ को तो कभी मुझे कमरे में ले जाकर हमारे साथ जो करता, उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। मैं जब बहुत छोटी थी तो मेरे पापा चल बसे। उसके बाद मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। पहले तो मेरा सौतेला बाप अच्छा था, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो काफी बदल गए थे। बहुत ज्यादा पीने लगे थे और बहुत गुस्सा भी करते। मैं भी अब बड़ी हो गई थी और सब कुछ समझ सकती थी। पिताजी का अब रोज का काम हो गया था। वो रोज पी कर आते और घर में गालियां निकालते। एक दिन तो हद हो गई, जब पहली बार पिताजी बहुत ज्यादा पीकर आए और माँ पर चिल्लाने लगे। दोनों में काफी बहस हुई। तभी पहली बार मैंने देखा पिताजी ने माँ पर हाथ उठाया था। मैं डर गई थी। मम्मी और पापा दोनों पूरी रात कमरे में लड़ते रहे। अब तो मानो ये रोज का काम हो गया था। मैं भी इनसे काफी परेशान हो गई थी। सारे मोहल्ले में हमारी बदनामी होने लगी थी। एक दिन मैंने भी ठान लिया, पिताजी को रोक कर ही रहूंगी। पर मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा होगा जो मैंने कभी सोचा ना था। छोटी छोटी बातों को लेकर भी झगड़ा करने लगते। एक दिन मैंने दोनों को रोकते हुए कहा कि अब बहुत हो गया। तुम्हारी वजह से पूरा मोहल्ला हमारा मजाक बनाने लगा है। पिताजी काफी गुस्से में थे। उन्होंने मुझे चुप रहने और अपने कमरे में चले जाने को कहा, पर मैंने उनकी नहीं सुनी। वो गुस्से में थे। उन्होंने मुझे भी एक तमाचा जड़ दिया और कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। बाहर आकर माँ को भला बुरा कहने लगे और बाहर चले गए। तभी माँ ने मेरे कमरे का दरवाजा खोला। तब मैंने सोचा कि रात को बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। पिताजी नशे में हमारी कभी नहीं सुनेंगे, तो उनसे सुबह ही बात करनी होगी। अगली सुबह मैंने देखा कि पिताजी खुद मेरे कमरे में आए और मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाने लगे कि आज के बाद शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे। और रात को मुझे थप्पड़ मारा था, उसके लिए मुझसे माफी मांगने लगे। उन्होंने बताया कि कैसे लोग उनको अपने ही घर वालों के खिलाफ भड़काया करते, जिस वजह से रोज रात को घर पर झगड़ा होता। मैंने उन्हें गले लगाया और कहा कि आप दोबारा कभी नहीं पिएंगे। अगर पीना भी है तो कभी कभी घर पर आकर पी लिया करो। उसके बाद उन्होंने कभी बाहर किसी के साथ शराब नहीं पी। कभी कभी जब खुशी का मौका होता तो घर पर ही थोड़ी सी पी लेते हैं। तब से लेकर आज तक मम्मी पापा को मैंने कभी लड़ते झगड़ते नहीं देखा। तब से लेकर मैं और मम्मी पापा हम सब मिलकर रहते, एक दूसरे के साथ काफी समय बिताते और हंसी मजाक करते। तभी कहते हैं दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छी सलाह देंगे और आपको समझाएंगे। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।